Hello students, good morning to everyone, good morning to viewers। आज मैं एन.के. सुमन आपको फिजिक्स का कुछ डेफिनेशन, फिजिक्स के बारे में कुछ बताएं। उससे पहले हम साइंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आपने साइंस के बारे में ढेर सारी बातें पढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट हम चाहेंगे कि आप साइंस को पढ़ें। उसके बाद हम फिजिक्स में जाएंगे। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि फिजिक्स के बारे में भी सर डाला जाए, तो हमने सोचा कि ठीक है, फिजिक्स में घुसने से पहले हम ये समझें कि फिजिक्स पैदा कहाँ से हुआ है। तो फिजिक्स साइंस के अंतर्गत एक विभाग है, तो साइंस पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस। साइंस यानी विज्ञान। ओबियस है कि आप अगर साइंस के लर्नर हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो 12th में हैं, चाहे 11th में हैं, तो ओबियस है कोई भी बंदा आपसे पूछेगा कि भाई बता साइंस क्या है, तो आपका कहना होगा कि भाई विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, यानी किसी विषय वस्तु के बारे में विशेष अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अच्छा है, आपने स्टडी किया है तो गलत नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि विशेष ज्ञान किसका? क्या क्रिकेट का विशेष ज्ञान, क्या फिल्म का विशेष ज्ञान, क्या कोरोना का विशेष ज्ञान, मनुष्य का विशेष ज्ञान, किसके बारे में विशेष ज्ञान? यही चीज अगर हम समझ गए तो साइंस समझ जाएंगे। तो यहाँ विशेष अध्ययन जो होगा, विशेष ज्ञान जो होगा, वो होगा नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। मेरा मतलब ये है कि साइंस जो है, साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नेचर है, नेचर दैट मीन्स प्रकृति। तो यहाँ से आप शॉर्ट हैंड में अगर डेफिनेशन करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, यानी प्रकृति का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। लेकिन इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से जानें, इससे पहले हम ये जानते हैं कि नेचर को हम कितने तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो आप इसको 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो हमने क्या कहा कि आप नेचर का स्टडी, प्रकृति का अध्ययन थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 आधार पर करते हैं। अब थ्योरी क्या है? थ्योरी का मतलब हुआ कि जब आप किसी विषय वस्तु के बारे में बोलचाल की भाषा में अध्ययन करते हैं, लिखते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड थ्योरी। लेकिन जब आप बात करते हैं प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल जो होता है वो लेबोरेटरी में होता है, सामग्री के साथ, हमारे संसाधनों के साथ प्रैक्टिकल किया जाता है, तब जाके हम उसका स्टडी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के बारे में जब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल के आधार पर स्टडी करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? साइंस। तो इसका मतलब ये है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के आधार पर हम जो स्टडी करते हैं तो प्राकृतिक घटनाओं का स्टडी करते हैं। तो प्राकृतिक घटना यानी नेचुरल फेनोमेना। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल फेनोमेना। अब नेचुरल फेनोमेना जो होता है, प्राकृतिक घटना जो होता है, वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। और ये 3 टाइप क्या क्या है, हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। एक होता है आपका फिजिकल, एक होता है आपका केमिकल, और एक होता है आपका बायोलॉजिकल। मतलब एक होता है भौतिक घटना, एक होता है आपका रासायनिक घटना, और एक होता है आपका जैविक घटना। तो बेसिक रूप से अगर बात करें हम, तो प्रकृति में, नेचर में 3 तरह की घटनाएं घटित होती है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब इसी का स्टडी करते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल के आधार। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई भौतिक घटना है क्या, रासायनिक घटना है क्या, जैविक घटना है क्या? तो ऑब्वियस है कि भौतिक घटना के बारे में अगर हम बात करें तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स बड़े पड़े हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, भौतिक घटना। आप सुन करके कान से उसका सेंसेशन ब्रेन को जाता है, ब्रेन एनालिसिस करता है, दैट मीन्स फिजिकल घटना। आप जो है मान लीजिए मोबाइल में रिकॉर्ड होगा, चाहे स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा, और वो इंटरनेट के माध्यम से आप तक कोई भी चीज पहुंचता है, इसका मतलब है वो फिजिकल घटना है। आप लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, चाहे वो मोदी जी
दिल्ली में बैठकर भाषण दें और वो आप घर बैठे लाइव टेलीकास्ट देखें, तो ये फिजिकल घटना होता है। इसके अलावा हम लोग साइकिल चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं, रॉकेट को लॉन्च करते हैं। ये सारी घटनाएं जो है फिजिकल एक्टिविटीज में फिजिकल घटना होती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं प्रकृति के अंदर और क्या क्या डायरेक्ट वे में हो रहा है। तो जैसे बारिश होती है तो बादल के कारण जो है ठनका ठनकता है, थंडरिंग जिसको बोलते हैं, और बिजली का चमकना, एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग। तो कहने का मतलब ये सब घटनाएं जब मेरे दिमाग में आती हैं कि ये क्या है, ये हमारा फिजिकल फेनोमेना है, भौतिक घटना है। आपके इसके अलावा देखते हैं, स्विच को ऑन करते हैं फैन चालू हो जाता है, स्विच को ऑन करते हैं बल्ब जलने लगता है, स्विच को ऑन करते हैं टीवी ऑन हो जाता है, स्विच को ऑन करते हैं मोबाइल ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये सब घटनाएं जो है फिजिकल एक्टिविटी है। इसके अलावा आप आसानी से सरफेस पर चल लेते हैं, तो ये फिजिकल एक्टिविटी है। हम बोर्ड पर आसानी से स्केच से लिख पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल फेनोमेना। इसका मतलब ये है कि फिजिकल फेनोमेना के बारे में हम घिरे हुए हैं, फिजिकल फेनोमेना से हम घिरे हुए हैं। और इसके बारे में तो खैर विशेष अध्ययन हम आगे करेंगे ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब फिजिकल एक्टिविटी के अलावा हम केमिकल एक्टिविटी को देखते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को देखते हैं। तो केमिकल एक्टिविटी क्या है? तो केमिकल एक्टिविटी की बात अगर हम करें तो आप एक देखते हैं कि आप सोडियम क्लोराइड यानी नमक खाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप जानते होंगे कि वो कैसे बनता है। सोडियम लेते हैं Na और क्लोरीन लेते हैं Cl2, जो गैसियस फॉर्म में रहता है, और ये दोनों आपस में मिलकर के बना देता है NaCl, सोडियम क्लोराइड बना है। अब अगर बैलेंस करें तो क्लोरीन 2 है यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ एक ही है, तो क्लोरीन को 2 करने के लिए यहाँ 2 डाल देते हैं। अब यहाँ बेचारा सोडियम नाराज हो रहा है कि भाई यहाँ मेरा 2 है, LHS में मेरा एक ही है, तो सोडियम को खुश करने के लिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, 2 डाल देते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसके अंदर केमिकल एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। सोडियम एक मुलायम तत्व है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म है, ये दोनों आपस में आखिर मिला कैसे? मिला तो फिर सोडियम क्लोराइड बनाया कैसे, जो कि ठोस फॉर्म में है। अब ये दोनों पर अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो कोई भी रिएक्शन अगर होता है, केमिकल एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए सर्टेन फिजिकल एक्टिविटी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब का ख्याल रखा जाता है, तब जाके कहीं हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। अब हम बात करते हैं आगे कि आखिर सोडियम क्लोराइड बना कैसे। तो यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और इस तरह से सोडियम जो है सोडियम प्लस बना देता है, Cl माइनस बना देता है, और ये बनाता है Na सिंगल बॉन्ड Cl, जिसको आप बोल देते हैं NaCl। आप यहाँ केमिस्ट्री में बोलते हैं बॉन्ड, फिजिक्स में आप इसको बोल डालिए कि ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये फोर्स है तो इसका मतलब एनर्जी भी है। तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा कि दैट मीन्स ये बॉन्ड नहीं है, एनर्जी है, फोर्स है। तो आप थोड़ा सा मैकेनिज्म केमिस्ट्री में थोड़ा अच्छा समझेंगे। तो इस तरह से हम क्या देखें, सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन एक नेगेटिव आयन है, और हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर आसपास हो तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों आपस में मिलेगा, और मिलेगा तो वो बना देगा NaCl। इसका मतलब ये जो घटनाएं घटित हुई फिजिकल एक्टिविटी अप्लाई करके, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जल, H2O जल ही जीवन है, तो H2 प्लस हाफ O2 ये बना देता है H2O। तो हाइड्रोजन गैस गैसियस फॉर्म में विस्फोटक पदार्थ आग लगा सकता है, ऑक्सीजन ये भी आग लगा सकता है। इसका मतलब उससे जो बना H2O है ये आग बुझाता है। तो इसका एक्टिविटी और इसका एक्टिविटी दोनों में अंतर है, ये दोनों आग लगाने में मदद करता है और ये आग बुझाने में मदद करता है। तो लेकिन ये जो बना H2O जो बना एक सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर पे ये बनेगा, तो दैट मीन्स ये जो कहला रहा है ये केमिकल रिएक्शन कहला रहा है। तो इसी के बारे में हम जानते हैं कि H2O बनता कैसे है, सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, PbS बनता कैसे है, सुहागा बनता कैसे है। इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे ये चीज होता है।
तो ये सूक्ष्म लेवल पर जाकर के हम देखते हैं, और इसको जानने के लिए हम लोग इसका सहारा लेते हैं, चाहे लेबोरेटरी में साधन जुटाने का काम हो, प्रेशर टेम्परेचर लाने का काम हो, ये सब जो है हम फिजिक्स के तहत उसको ला के देते हैं और तब जाके इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म हम समझते हैं। तो इस तरह से इन सारी घटनाओं का जिक्र हम जब करते हैं तो हम इसको बोलते हैं रासायनिक घटना, दैट मीन्स केमिकल फेनोमेना, और इसका स्टडी हम लोग नेचर के अंदर करते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं जैविक, बायोलॉजिकल फेनोमेना। ये ढेर सारी घटनाएं हैं। आप जैसे देखते होंगे कि दही हमारा कैसे जम जाता है, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, फिर दलहन पौधे की गांठ में राइजोबियम होता है। इसको जानने का काम हम लोग करते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत कि आखिर उसके अंदर क्या होता है। हम अगर अपने शरीर के अंदर ऊपर बात करें तो हमारे शरीर में ढेर सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम है। ब्रेन का काम है सोचना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, मुंह का काम है वर्ड्स को निकालना, लीवर का काम है पचाना, हार्ट का काम है पंप करना। दैट मीन्स हर चीज का, हर पार्ट्स का अपना एक महत्व है, अपना कार्य। इसी कार्य को, फंक्शनिंग को जब हम जानते हैं, क्योंकि ये हम लोग नेचर से का प्रदत्त चीज है, वस्तुएं हैं, इसका मतलब इस पर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, इन घटनाओं के बारे में जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल फेनोमेना। दैट मीन्स बायोलॉजी के अंदर इसका स्टडी करते हैं। इसके अलावे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य मनुष्य की उत्पत्ति करता है, जानवर जानवर की उत्पत्ति करता है, पक्षी पक्षी का उत्पत्ति करता है। तो होता कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि मैन टू मैन जो पैदा होता है तो ये एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैन एंड फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत जो है वो मैन से मैन में जीन का ट्रांसफर होता है, जिससे वह पैदा होता है। पेड़ पौधा की उत्पत्ति करता है, उसमें बीज पाए जाते हैं, बीज से पौधा होता है, पौधा से बड़ा पेड़ होता है। इसका जानकारी हम लोग जब लेते हैं, उसके एक्टिविटी को जब जानते हैं तो वो नेचुरल फेनोमेना होता है, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल फेनोमेना का स्टडी हम करते हैं नेचर के अंदर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं लाइव चीजों का मतलब जीवित वस्तुओं का जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा बायोलॉजिकल फेनोमेना है। अब अगर हम अच्छे और बेहतर स्टाइल में साइंस का परिभाषा ढूंढने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर होने वाले भौतिक, रासायनिक एवं जैविक घटनाओं का अध्ययन थ्योरी एवं प्रैक्टिकल के आधार पर करना ही साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें, स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फेनोमेना इन द नेचर ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इज कॉल्ड साइंस। तो इस तरह से आप एक सटीक तरीके से साइंस का परिभाषा देख लिए। अब आपको मजा आएगा फिजिक्स क्या। अगर आप इतना समझ गए तो फिजिक्स आसान हो जाएगा। तो फिजिक्स आसान हो जाएगा तो अगले वीडियो में हम जब देखेंगे तो देखेंगे कि फिजिक्स का परिभाषा क्या है, फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं, कैसे उसको स्टडी करना चाहिए, कैसे वो मेरे लिए आसान होगा, ये सारी कुछ घटनाएं देखेंगे। सी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।